वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं, जो आपके आने वाली बिहार PCS, उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS या फिर आपका इलाहाबाद का हाईकोर्ट ROARO हो, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, अप्रैल 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता के रूप में कितने मिलियन डॉलर के सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है। ठीक है, अमेरिका ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता देने के लिए कितने मिलियन डॉलर सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है, तो ये 325 मिलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, तो इसकी मेज़बानी करेगा गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात मेड टेक एक्सपो 2023 की मेज़बानी करेगा। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। ठीक है, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए सवाल है, ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है ये बताइए। ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ये लॉन्च किया है। कैचअप थीम के साथ विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया 24 से लेकर के 30 अप्रैल। 25 अप्रैल 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। ये केरल राज्य का पहला डिजिटल साइंस पार्क है, इसकी आधारशिला रखी गई है। हाल ही में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कहाँ है, ये भोपाल में स्थित है। इसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। फिर है, अप्रैल 2023 को किस देश के कार्लोस अलकराज ने बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता है, तो कार्लोस अलकराज जो हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारत को कितने पदक मिले, तो पहले तो तीरंदाजी विश्व कप ये कहाँ आयोजित किया गया, ये तुर्की के अंताल्या में आयोजित किया गया। इसमें भारत को कुल 4 पदक मिले हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस ये किस दिन मनाया गया, तो 25 अप्रैल को। फिर है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट थीम के साथ विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को और 2023 के विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। हाल ही में किस राज्य में स्थित माना गांव को भारत के पहले गांव के रूप में घोषित किया गया है, तो माना गांव कहाँ है, उत्तराखंड में। नीति पास माना पास इस बार PCS के एग्ज़ाम में, उत्तर प्रदेश PCS के एग्ज़ाम में पूछा गया था। माना गांव उत्तराखंड में है। फिर हाल ही में किस देश के केल्विन किम्पटन ने दूसरी सबसे तेज गति 2 घंटे 1 मिनट 25 सेकेंड से लंदन मैराथन जीती है। केल्विन किम्पटन जो है ये केन्या के हैं। 187वीं बोस्टन मैराथन के पुरुष वर्ग का खिताब किस देश के धावक इवांस चेबेट ने जीता है। इवांस चेबेट केन्या के हैं और ये बोस्टन मैराथन के पुरुष वर्ग का खिताब इनको मिला है। फिर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। गुयाना राजधानी है जॉर्ज टाउन। ठीक है, भारत गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुयाना का राजधानी, तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। फिर हाल ही में पाकिस्तान मूल के तारिक फ़तेह का निधन हो गया। तारिक फ़तेह एक लेखक थे। फिर भारतीय रेलवे पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा 28 अप्रैल 2023 को पुणे से शुरू करेगा।
फिर यह निम्नलिखित धार्मिक स्थल को कवर करेगी। तो इसमें आपका गया भी आएगा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश भी आएगा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश भी आएगा। ये पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा। फिर है 21 अप्रैल 2023, किस देश ने समुद्र आधारित इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा। हर साल किस देश में 25 अप्रैल को इंजैक दिवस मनाया जाता है? इंजैक दिवस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, हर साल 25 अप्रैल को। 20 अप्रैल 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट की आधारशिला किसने रखी? तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। फिर है IRCTC ने 5 अप्रैल 2023 को किस शहर से सिख तीर्थयात्रियों के लिए गुरु कृपा यात्रा ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया है लखनऊ। आगे बढ़ें तो स्वच्छोत्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को, इसमें टारगेट है कि 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये है स्वच्छोत्सव 2023 का लक्ष्य। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जो रतन टाटा को दिया गया है। फिर है भारतीय मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक 25 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। मोजाम्बिक की राजधानी पूछा है, तो मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो है मोजाम्बिक की राजधानी। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में भारत मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की बैठक की गई थी नई दिल्ली में। फिर हाल ही में किस संस्था ने फिशिंग मामलों और फेक वेबसाइटों से बचाव के लिए ब्रांड प्रोटेक्टर के लॉन्च की घोषणा की है? ब्रांड प्रोटेक्टर, तो ये है अकामाई टेक्नोलॉजीज़। अकामाई टेक्नोलॉजीज़ का है ब्रांड प्रोटेक्टर। ये जो है ये फिशिंग मामलों और फेक वेबसाइटों से बचाव के लिए है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है? तो प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अप्रैल 2023 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं अनंत माहेश्वरी। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात की गोली मेफिगो को मंजूरी दी है? मेफिगो याद रखिएगा, ये गर्भपात की गोली है और इसको जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में आदिवासी छात्रों की मदद के लिए मोबाइल साइंस लैब प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आपको पता ही होगा गढ़चिरौली जो फॉरेस्ट है ये महाराष्ट्र में है। अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो उड़ीसा। बिलबोर्ड द्वारा पहली लैटिन वीमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? शकीरा को। फिर है हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस अभिनेत्री को मरणोपरांत 4 मई 2023 को सम्मानित किया जाएगा? ये न्यूज़ देखिए पुरानी है, तो कैरी फिशर को। हाल ही में भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाने वाले जेमिनी शंकरन का निधन हो गया। जेमिनी शंकरन, ठीक है, जो भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाते थे, ये केरल राज्य से संबंधित थे। फिर हाल ही में खबरों में रहा लॉकबिट क्या है? लॉकबिट एक रैंसमवेयर है। फिर है कौन सा देश 28 अप्रैल 2023 को संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इस बार न्यूज़ में हम पढ़ चुके हैं, ये करंट अफेयर्स पुराना है। एससीओ की मेजबानी भारत करेगा। ये जो मीटिंग होने वाली थी एससीओ की न्यू दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन अभी प्रेजेंट डेट में आपके जुलाई में ये मीटिंग जो है वर्चुअली करा दी गई है। 26 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में एडवांटेजेस हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने।
मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में किस कंपनी को CSR कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड पुरस्कार जीता है? तो ये है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर हाल ही में किस संस्था ने भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की है? ठीक है, तो ये जारी की है वर्ल्ड लाइन ने। आगे बढ़ते हैं, भारत की महर्षि पहल किससे संबंधित है? महर्षि पहल संबंधित है बाजरा से, मिलेट से। ठीक है, फिर किसान संपर्क अभियान का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, किसान संपर्क अभियान जम्मू कश्मीर। फिर 26 अप्रैल 2023 को किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। फिर 28 अप्रैल 2023 को हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने रेमंड के FMCG बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा की है? इसकी घोषणा की है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्शन लिमिटेड ने। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में स्पाइसजेट ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसको नियुक्त किया है? तो अरुण कश्यप को। फिर 26-27 अप्रैल 2023 को विश्व खेल पर्यटन कांग्रेस का कौन सा संस्करण संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO क्रोएशिया सरकार द्वारा आयोजित किया गया? तो ये दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। अप्रैल 2023 को एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो शिशिरा कांता दास को। फिर है, हाल ही में कौर सिंह का निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध बॉक्सर थे। किस राज्य में स्थित एक विद्रोही समूह दीमा हसाओ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दीमा हसाओ जो है वो असम का एक विद्रोही समूह है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, सब जो आपका 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को, फिल्म रही है गंगूबाई काठियावाड़ी और अभिनेत्री रही हैं आलिया भट्ट। फिर है, अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है? तो झारखंड। हाल ही में खबरों में रही स्वागत पहल, स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये किस राज्य से संबंधित है? स्वागत पहल तो गुजरात से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर है, खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा G20 अध्यक्षता के तहत यूथ T20 प्री शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 26 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो Y20 यानी यूथ 20 जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया। फिर है, अप्रैल 2023 को रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को नवरत्न दर्जा दिया गया। ये देश की 13वीं नवरत्न कंपनी है। अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने भारत में 1570 करोड़ की लागत से कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 157। फिर 26 अप्रैल 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इफ्को यानी नैनो DAP तरल उर्वरक लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। कौन सा देश 24 मई 2023 को सिडनी में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कैनेडियन कंक्रीट वाटरप्रूफिंग समाधान प्रदाता ज़ाइपेक्स भारत में पहला उत्पादन प्लांट शुरू करने की घोषणा की है, जो कि स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। याद रखिएगा, ज़ाइपेक्स ग्रेटर नोएडा। फिर हाल ही में किस देश के गेंदबाज शाहीन अफरीदी 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं? तो अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान के गेंदबाज हैं। किस भारतीय अमेरिकी को 2023 इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है नीली बेदापुडी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 23 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये भारत और UK के बीच का सैन्य युद्धाभ्यास है। अजय वॉरियर ये सैन्य युद्धाभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और UK के बीच की।
फिर 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में संजय लीला भंसाली को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड प्रदान किया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, जो आपका 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संजय लीला भंसाली को बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड दिया गया, और इसी में आपको बेस्ट डायरेक्टर का, और इसी गंगूबाई काठियावाड़ी बेस्ट फिल्म रही है, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट रही हैं, इसी मूवी में काम करने के लिए उनको भी दिया गया। फिर है, किस मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? तो वस्त्र मंत्रालय का है ये। हाल ही में किस देश के स्बर बैंक ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गीगा चैट लॉन्च किया है? तो ये रूस का है, गीगा चैट। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये किस संगठन से संबंधित है? तो ये आरपीएफ का है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है, रेलवे सुरक्षा बल का है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। फिर है, डॉक्टर एन गोपालकृष्णन का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नाफेड ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किस शहर में मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर MEC लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली। फिर है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में श्री नारायण वाघुल द्वारा लिखित रिफ्लेक्शंस नाम की पुस्तक का विमोचन किया है? तो निर्मला सीतारमण। फिर आगे बढ़ते हैं, पशु चिकित्सा क्षेत्र में विविधता, समानता और समावेश को बढ़ावा देना है। इस थीम के साथ विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 29 अप्रैल को। भारत और यूके संयुक्त रूप से भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर ये भारत और यूके संयुक्त रूप से बनाने वाले हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 28 अप्रैल को, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। फिर है, हाल ही में किस एयरलाइन ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है? तो ये एमिरेट्स की है। ठीक है, दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। फिर है, 29-30 अप्रैल 2023 को सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। फिर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। कौन सा देश वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो ये है पाकिस्तान। किस देश में अमेरिकी राज्य ने हिंदू त्यौहार दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ये है पेंसिल्वेनिया। अप्रैल 2023 को ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन गेटेक्स में स्थापित स्टडी इन इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन भारतीय महावाणिज्य दूत डॉक्टर अमन पुरी ने किया, जो कि आयोजित किया गया था दुबई में। गेटेक्स का आयोजन दुबई में। फिर है, बेल्जियम की कंपनी वीटो उत्तर प्रदेश के किस शहर में कचरे से बायोडीजल बनाने की परियोजना शुरू करेगी? ये बेल्जियम की एक कंपनी है वीटो, जो कि उत्तर प्रदेश में कचरे से बायोडीजल बनाने की परियोजना शुरू करेगी, और ये शुरू किया जाएगा अयोध्या में। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2023 को साइकिलिंग महासंघ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? पंकज सिंह को। किस देश की आदिवासी महिला एलेक्सेंड्रा कोरप को 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ब्राज़ील की हैं। शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किसी भारतीय खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर के नाम पे। हाल ही में किस भारतीय पहल को ITU जेनेवा में WSIS 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है ऑडिट ऑनलाइन को सम्मानित किया गया है। फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 यानी माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़ रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़। किस राज्य की 300 साल से अधिक पुरानी मातानी पछेड़ी नाम से जानी जाने वाली टेक्सटाइल हस्तकला को GI टैग मिला है? मातानी पछेड़ी ये जो कला है
ये गुजरात से संबंधित है। ये 300 साल पुरानी कला है और जिसको जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा, मातानी पछेड़ी। किस राज्य के मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो मना मदुराई मिट्टी के जो बर्तन हैं वो तमिलनाडु से संबंधित है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। फिर पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय महिला एथलीट ने 3 स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें 3 स्वर्ण पदक पाने वाली भारतीय महिला एथलीट हैं भगवानी देवी। किस देश के सोन ह्यूंग-मिन इंग्लिश प्रीमियर लीग में 100 गोल करने वाले पहले एशियाई फुटबॉलर बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के हैं ये। वर्ल्ड ट्री रिच सिटी 2022 की सूची में किस भारतीय शहर को लगातार दूसरी बार शामिल किया गया है? तो मुंबई को। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये जारी किया गया था, चालू किया गया था 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि आता है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर में। फिर है अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? तो यह दादर नगर हवेली और दमन और दीव में। विश्व बैंक ने बांग्लादेश में नई परियोजनाओं के लिए कितने अरब डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी है? तो ये है कुल 1.25 बिलियन US डॉलर। फिर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के शुगर मिल्स एसोसिएशन ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जा रहा है। और केरल में वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर टैक्सी चलाई जाएगी? वाराणसी में ही। किस मंत्रालय ने सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जारी किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो कलेक्टिव स्पिरिट एंड कंक्रीट एक्शन, ये जो पुस्तक है शशि शेखर वेम्पति की है। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पुष्करालु उत्सव का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल डांस डे, तो ये 29 अप्रैल को मनाया गया था। और आज का आखिरी सवाल है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? तो ये है डेविड वार्नर। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।